14 साल का बच्चा बहुत बड़े बड़े सपनों के साथ अपने गांव से शहर आ जाता है। लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, पर सपने बहुत बड़े होते हैं कि एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा। अब वह बच्चा बहुत मेहनत करता है, तरह तरह के काम करता है और उसकी उम्र 14 से बढ़कर 30 साल हो जाती है। अब 30 साल में जब वह आदमी पीछे मुड़कर देखता है तो उसे समझ आता है कि उसने कितनी मेहनत की। आज वह 4 फैक्ट्रियों का मालिक है। अब उसे लगता है कि यह सही समय है शादी करने का, और फिर वह शादी कर लेता है। शादी के 1 साल बाद उसका एक बच्चा हो जाता है। अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मुझे जिंदगी में सब कुछ दिया है। लेकिन जब वह इंसान 40 साल का हो जाता है, उसे कैंसर हो जाता है। अब जब उसे कैंसर होता है तो यह बात उसे हजम ही नहीं होती। वह सोच में पड़ जाता है कि मैंने जिंदगी में इतना कुछ किया है, इतना पैसा कमाया, यह किस काम का है। वह सोचता है मेरा बच्चा सिर्फ 9 साल का है, मेरे बाद इसे ही बिजनेस देखना है। लेकिन यह अभी तैयार नहीं है बिजनेस करने के लिए। मैं इसे कैसे तैयार करूंगा? मुझे तो यह भी नहीं पता कि मेरे पास वक्त कितना है। तो वह एक सुबह अपने बच्चे को बुलाता है, जो कि सिर्फ 9 साल का होता है, और उससे कहता है आज मैं तुम्हें एक चैलेंज दूंगा, क्या तुम मेरा चैलेंज पूरा करोगे? बच्चा बोलता है हाँ पिताजी, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो अपने बच्चे को एक बड़ा सा डब्बा देता है और उसे बोलता है कि इस डब्बे को उठाओ। बच्चे से वो डब्बा उठ भी नहीं पा रहा होता। वो डब्बा भारी होता है उस बच्चे के लिए, पर फिर भी उस बच्चे को बोला जाता है कि इस डब्बे में जो भी है उसे तुम अभी नहीं देखोगे, घर से बाहर निकलोगे। 3 घंटे की मोहलत मिलेगी तुम्हें, और 3 घंटे में जो भी इस डब्बे के अंदर है उसकी कीमत को बढ़ाकर वापस लाना है। अब वो बच्चा हैरानी में पड़ जाता है कि ऐसा मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं जो इस डब्बे के अंदर है उसकी कीमत को बढ़ाकर लेकर आऊं। लेकिन वो होता है एक बिजनेसमैन का बच्चा। वो बाहर निकलता है और देखता है उस डब्बे के अंदर गेहूं है। अब वो सोचता है कि मैं गेहूं की कीमत को कैसे बढ़ा सकता हूं, पर फिर उसे एक आइडिया आता है कि गेहूं से आटा बन सकता है। वो पास वाली चक्की के पास जाता है और उस चक्की के मालिक को बोलता है कि अंकल, क्या आप इस गेहूं का आटा बनाकर मुझे दे सकते हो? चक्की का मालिक बच्चे की मासूमियत को देखकर गेहूं को पीस के आटा बनाकर बच्चे को दे देता है और कुछ भी उस बच्चे से नहीं मांगता। वो बच्चा आटा लेकर घर आ जाता है और बोलता है कि पिताजी, मैंने गेहूं की कीमत को बढ़ा दिया, देखो आटा मैं ले आया हूं। अब उसके पिताजी खुश तो होते हैं, पर अभी भी उस बच्चे को बहुत कुछ सिखाना बाकी है। अगली सुबह वो फिर अपने बच्चे को बुला लेता है और बोलता है आज जो इस बॉक्स में है उसकी कीमत को बढ़ाकर तुम्हें लेकर आना है। अब बच्चा बाहर निकलता है और देखता है कि उस डब्बे में वही आटा है जो वो कल पिसवा कर लेकर आया था। अब बच्चा दिमाग लगाता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं आटे की कीमत को कैसे बढ़ाऊं। उसको समझ आता है कि आटे से ब्रेड बन सकती है, तो वो पास वाली बेकरी के पास चला जाता है और बेकरी के मालिक से बोलता है कि मेरे पास आटा है, क्या आप इसकी ब्रेड बनाकर मुझे दे दोगे? वो बोलता है कि मुझे सारी ब्रेड नहीं चाहिए, आप ब्रेड बना रहे हो, आधी ब्रेड आप रख लो, आधी मुझे दे दो, मेरा आटा काम आ जाएगा आपके। वो बेकरी का मालिक भी उस बच्चे की इस मासूमियत को देखकर उसे ब्रेड बनाकर दे देता है। वो बच्चा वो आधी ब्रेड की पैकेट को घर ले आता है। अब ब्रेड के 8 पैकेट मिलते हैं उस बच्चे को। ये देखकर उसके पिताजी खुश होते हैं कि बच्चा आटे की ब्रेड बना के ले आया, बहुत बढ़िया। पर फिर भी उसके पिताजी को लगता है कि अभी भी उस बच्चे को बहुत कुछ सिखाना बाकी है। अब उसके पिताजी उसे बोलते हैं कि आज की सुबह फिर से मैं तुम्हें एक चैलेंज दे रहा हूँ, लेकिन आज सिर्फ तुझे कीमत को बढ़ाकर लेकर नहीं आना, कीमत को कम से कम 5 गुना करके आना है। तब उसके पिताजी उसे ब्रेड के 4 पैकेट देते हैं और बोलते तुझे इनकी कीमत 5 गुना बढ़ाकर लेकर आनी है। अब वो बच्चा घर से निकलता है और फिर दिमाग चलता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर उसे समझ आता है
कि ब्रेड के सैंडविच बन सकते हैं। तब वो पास वाले रेस्टोरेंट मालिक को रिक्वेस्ट करता है कि क्या आप मुझे इस ब्रेड से सैंडविच बना के दे सकते हो? मुझे सारी ब्रेड नहीं चाहिए, 4 पैकेट हैं, सारे आप रख लो। मुझे सिर्फ 4 सैंडविच बना के दे दो जिसमें 8 ब्रेड लगेंगी। ये रेस्टोरेंट का मालिक भी बच्चे की मासूमियत देखकर उसे 4 सैंडविच बनाकर दे देता है। वो रेस्टोरेंट बहुत फेमस होता है, लेकिन फिर भी अपनी ब्रांडिंग के साथ पैक करके वो 4 सैंडविच बच्चे को दे दिए जाते हैं। बच्चा घर आता है और अपने पिताजी को बोलता है कि जो ब्रेड आपने दी थी 4 पैकेट, वो तो कुछ 100 रुपए की थी, पर अब मैं 4 सैंडविच बनवा करके लेके आया हूँ और इस रेस्टोरेंट का एक सैंडविच 200 रुपए का है, तो ये 4 सैंडविच 800 रुपए के हो गए। तो 100 रुपए की ब्रेड को मैंने 800 रुपए का कर दिया। तो क्या मैं ये चैलेंज जीत चुका हूँ? उसके पिता मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, हाँ बेटा, तू अब बिजनेस करना सीख गया है और कल से स्कूल के बाद तू मेरे ऑफिस में आया करेगा। अब इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है? पहला, बिजनेस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब हम जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट को हम बढ़ा पाएं और मल्टीप्लाई कर पाएं। जिस दिन आप पैसे को मल्टीप्लाई करना सीख गए उस दिन आप बिजनेस करना सीख गए। आपकी उम्र मैटर नहीं करती। दूसरा, हमेशा अपनी वैल्यू बढ़ाने पर ध्यान दें। दूसरा लेसन जो आप सीखते हो इस कहानी से वो यह है कि जब तक आप गेहूं बने रहोगे और गेहूं से पीस कर आटा नहीं बनोगे तब तक आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। आपको जीवन में अपनी वैल्यू इंक्रीज करने पे ध्यान देना चाहिए। उसी गेहूं से आटा बना, उसी गेहूं के आटे से ब्रेड बनी और उसी ब्रेड से सैंडविच बना। आपकी जो जिंदगी है वो भी इन्हीं लेवल्स पर निर्भर करती है। जैसे जैसे आप विकसित करते हो और जैसे जैसे आप अपनी वैल्यू इंक्रीज करते हो आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो। देखो, जितने भी इंसान हैं सबके पास 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें और एक दिमाग है, पर कुछ लोग अपने दिमाग से अपने आप को जो वो गेहूं रूपी होते हैं, कुछ लोग आटा बना लेते हैं, कुछ लोग गेहूं ही बन के रह जाते हैं, कुछ लोग ब्रेड बना लेते हैं और कुछ लोग सैंडविच भी बना लेते हैं। ये सिर्फ आप पर ही निर्भर करता है कि आप अपने आप को कैसे विकसित कर रहे हो। एक बात दिमाग में डाल लो, खुद को विकसित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वक्त के साथ बदलना बहुत जरूरी है और अगर आप बदलना चाहते हो तो उसकी शुरुआत आज से करो, नई स्किल्स को सीख कर। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जिंदगी में कई बार हम ऐसी परेशानियों से घिर जाते हैं जहां हमें सही समाधान समझ नहीं आता। ऐसा लगता है कि दुनिया की हर मुश्किल हमारे सामने खड़ी है और हमारे पास उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अक्सर समाधान हमारे सामने ही होता है, बस हमें उसे देखने का सही तरीका अपनाने की जरूरत होती है। इस कहानी में हम जानेंगे कि किस तरह सही सोच और धैर्य से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि धन, दौलत और साधनों से ज्यादा महत्वपूर्ण सही सोचने की क्षमता होती है। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका इंस्पायर स्टोरी हब यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी कुछ खास सिखाती है। कहानी छोटी है लेकिन सीख कहानी से भी बड़ी। एक शहर में एक अमीर आदमी रहता था। वह अपनी दौलत और रुतबे पर बहुत घमंड करता था। उसके पास हर सुख सुविधा थी। शहर में उसकी गिनती सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों में होती थी। लेकिन उसके जीवन में एक दिन ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। एक दिन अचानक उस अमीर आदमी की आंखों में जलन होने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं और दर्द भी बहुत बढ़ गया। शुरुआत में उसे लगा कि यह कोई छोटी सी समस्या है जो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी परेशानी बढ़ती गई। अब उसे अपनी आंखों में इतनी जलन महसूस होती थी कि वह ठीक से देख भी नहीं पाता था। उसने तुरंत शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसकी आंखों की जांच की और कुछ दवाइयां दी।
लेकिन दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी जलन जिस की तस बनी रही। अमीर आदमी ने कई और डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसकी बीमारी का सही कारण समझ नहीं पाया। हर डॉक्टर ने अलग अलग दवाइयां दी, लेकिन कोई भी इलाज काम नहीं आया। आखिरकार वह आदमी बहुत परेशान हो गया। उसकी तकलीफ इतनी बढ़ गई थी कि अब उसे विदेश जाकर इलाज कराने का फैसला करना पड़ा। वह विदेश के सबसे बड़े डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसकी आंखों की गहराई से जांच की। काफी देर तक जांच करने के बाद डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा केस कभी नहीं देखा। यह सुनकर अमीर आदमी डर गया। उसने घबराकर पूछा, डॉक्टर साहब, क्या हुआ? क्या मेरी आंखों की रोशनी चली जाएगी? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, आपकी आंखों में एक दुर्लभ एलर्जी हो गई है। यह एलर्जी इस वजह से हो रही है कि आपकी आंखें केवल हरा रंग ही सहन कर सकती हैं। अगर आप हरे रंग के अलावा कोई और रंग देखेंगे तो आपकी आंखों में जलन होगी और धीरे धीरे आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। यह सुनकर अमीर आदमी चौंक गया। उसने पूछा, तो इसका इलाज क्या है? क्या कोई दवाई है जिससे मैं ठीक हो सकता हूं? डॉक्टर ने जवाब दिया, इस एलर्जी का कोई स्थायी इलाज नहीं है। आपको अपनी आंखों को बचाने के लिए केवल हरा रंग ही देखना होगा। डॉक्टर की बात सुनने के बाद अमीर आदमी बहुत निराश हो गया। उसने सोचा कि अब उसे अपनी जिंदगी को बचाने के लिए हर जगह हरा रंग ही करना पड़ेगा। उसने तुरंत अपने घर लौटते ही कई पेंटरों को बुलाया और कहा, तुम मेरे पूरे घर को हरे रंग से पेंट कर दो। हर दीवार, हर फर्नीचर, हर सामान को हरा कर दो। पेंटरों ने उसके घर को हरे रंग से रंग दिया, लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। अमीर आदमी ने कहा, सिर्फ घर ही नहीं, मुझे जहां भी जाना हो वहां भी सब कुछ हरा होना चाहिए। गली, सड़क, बाजार, हर जगह हरा रंग होना चाहिए। उसने अपनी गली को, सड़क को और यहां तक कि अपने ऑफिस को भी हरे रंग से पेंट करवा दिया। बोर्ड, साइन बोर्ड, गाड़ियां, फर्नीचर, हर चीज को हरा कर दिया गया। लेकिन समस्या यह थी कि हर चीज को हरा नहीं किया जा सकता था। आसमान का रंग नीला होता है, जिसे हरा नहीं किया जा सकता। खाने पीने की चीजें, कपड़े और लोगों की त्वचा का रंग भी हरा नहीं किया जा सकता था। एक दिन उसी गली से एक साधारण लड़का गुजर रहा था। उसने देखा कि चारों ओर हर चीज हरे रंग की है। उसे यह बहुत अजीब लगा। उसने वहां के लोगों से पूछा, यहां चारों ओर हरा रंग क्यों किया गया है? लोगों ने उसे बताया कि यह सब एक अमीर आदमी की वजह से है। उसकी आंखों में एलर्जी है और वह केवल हरा रंग ही देख सकता है, इसलिए उसने सब कुछ हरा करवा दिया है। लड़के ने यह सुनकर सोचा कि यह समस्या इतनी बड़ी भी नहीं है जितनी इस अमीर आदमी ने बना ली है। वह अमीर आदमी के घर गया और उससे मिलने की अनुमति मांगी। जब वह लड़का अमीर आदमी से मिला तो उसने कहा, मुझे आपकी समस्या का हल पता है। अमीर आदमी ने उत्सुकता से पूछा, क्या? बताओ, मेरी समस्या का हल क्या है? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको सब कुछ हरा करने की जरूरत नहीं है। बस एक हरे रंग का चश्मा पहन लीजिए। आपको हर चीज हरी दिखाई देगी और आपकी आंखों को जलन भी नहीं होगी। यह सुनकर अमीर आदमी हैरान रह गया। उसने सोचा कि यह हल कितना सरल है और उसने कितनी बेवजह मेहनत और पैसे खर्च कर दिए। यह कहानी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सीख देती है। जब भी कोई समस्या आए, हमें घबराना नहीं चाहिए। समस्या का समाधान अक्सर हमारे सामने ही होता है। हमें बस धैर्य और सही सोच के साथ उसे देखने की जरूरत होती है। इस कहानी में अमीर आदमी ने एक बड़ी गलती की। उसने बिना सोचे समझे हर जगह हरा रंग करवा दिया। लेकिन अगर वह थोड़ी देर रुककर सोचता तो उसे समझ में आता कि समस्या का हल कितना आसान है। इसी तरह हमारी जिंदगी में भी कई बार समस्याएं बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन अगर हम शांति और धैर्य से सोचें तो हमें उनका समाधान मिल सकता है। हमें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है।
समस्या से भागने या उसे अनदेखा करने के बजाय हमें उसे समझने और हल करने की कोशिश करनी चाहिए। सही सोच और नजरिए से हम किसी भी समस्या का हल पा सकते हैं। हमारी सोचने की काबिलियत हमें अलग बनाती है। अगर हम सही तरीके से सोचें तो हम अपनी जिंदगी की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। किसी भी समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता। हमें धैर्य के साथ सही सोच अपनानी चाहिए। गलत दिशा में किया गया प्रयास हमें सिर्फ थकान देगा। हमें सही दिशा में सोचना और कदम उठाना चाहिए। समस्या से भागने की बजाय उसका सामना करें। भागने से समस्या खत्म नहीं होती। हमें उससे लड़ना और उसका समाधान खोजना चाहिए। जब भी जिंदगी में कोई समस्या आए तो घबराएं नहीं। समस्या का हल हमारे सामने ही होता है। बस हमें सही सोच और धैर्य से उसे देखना और समझना होता है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें अपनी सोचने की काबिलियत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। सही सोच से हम किसी भी समस्या का हल पा सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की स्टोरी, सोचने की काबिलियत। आशा करते हैं आपको जरूर पसंद आई होगी और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है। धन्यवाद।